हाजी इमरान बैठे हुए हैं, इत्तेफाक से इनका बेटा भी बैठा हुआ है, इनका यही बेटा हामिद, ये सुजुकी से टक्कर हो गई, खुद टकराए या सुजुकी ने टक्कर मारी, बहरहाल ये हमने तो उम्मीद छोड़ दी कि ये गया। ऐसा जख्मी और बेहोश पड़ा था कि जैसे लाश पड़ी होती है और लगे होते हैं नलकियां, सूझ गया था और तो अल्लाह ने बचा लिया। तो उसको जी हादसा हुआ, ये किसी आदमी की घूमती है, उस टाइम पर इन्होंने जाकर सुजुकी वाले को क्या कहा कि मैंने घबरानी, मैंने आपको माफ़ कर दिया है। चंद दिन पहले जो है ना हाजी इमरान के बेटे की गाड़ी मेरी गाड़ी से टकरा गई, उसको लियाकत में ले गए, उसके अहले खाना ने जो है ना मुझे माफ़ कर दिया और दीन की दावत दी और बोला इज्तिमा में भी आते रहना और काफ़िले में भी सफ़र करते रहना, और मुझे माफ़ कर दिया उन्होंने। और किसी किस्म का मुझे बाज़ लोग होते हैं गाली वाली चला देते हैं, गाली पकड़ते हैं, मारते पीटते हैं, कुछ भी नहीं कहा मेरे को। अच्छे लोग हैं, इनकी मैं तारीफ़ करता हूँ। माफ़ करने में, दरगुजर करने में सुकून भी मिलता है, ये कुदरती तौर पर सुकून मिलता है। अब ये अगर माफ़ ना करते तो आज हिकायत भी ना बनती, तो हो सकता है माफ़ करने की बरकत से ये यहाँ बैठा हो, वरना ये बिल्कुल हमने जहन बना लिया था कि ये गया, इसके बाप ने भी जहन बना लिया था, मैंने भी जहन बना लिया था कि अब ये यार बज़ाहिर कोई था नहीं इसके बचने की उम्मीद, अल्लाह ने बचा लिया। तो माफ़ी दरगुजर का हो सकता है, ये अभी बैठे बैठे जहन में है कि हो सकता है इसकी वजह से ही बैठा हो, और हम उसको पुलिस के हवाले करते हैं, बेचारे को मार कुटाई होती, लाखों रुपए की रिश्वतों के चक्कर बनते, सजाएं होती, हमको हमारे हाथ में क्या आता, हमारे जितना इसका खून निकला उसका एक कतरा भी वापस पलट कर आता तो नहीं, जो होना था हो गया। नियत कर ले मीठे इस्लामी भाइयों कि अब हमारे साथ अगर कोई ज्यादती करेगा भी तो हम उसको माफ कर देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, वल काज़िमीन गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, जो गुस्से को पीने वाले हैं और लोगों को माफ़ करने वाले हैं, तो अल्लाह करीम ऐसे लोगों को पसंद फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अपने मखलूक के साथ मोहब्बत का आलम देखिए कि जब इंसान किसी के साथ नरमी का मामला करता है, उसकी गलती से दरगुजर करता है और हकदार होने के बावजूद भी गुस्से को पी जाता है, तो अल्लाह करीम ऐसे लोगों को पसंद फरमाता है। उस्ताद अपने शागिर्द से मोहब्बत करता है, पीर अपने मुरीद से मोहब्बत करता है, वालिद अपनी औलाद से मोहब्बत करता है। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि उस्ताद जो हुक्म देता है शागिर्द उसके ऊपर अमल करता है, वालिद जो हुक्म देता है औलाद उसकी ताबेदारी करती है, पीर व मुर्शिद जो हुक्म देता है मुरीद उसके ऊपर अमल करता है। उस्ताद भी अपने शागिर्द से मोहब्बत करता है, वालिद भी अपनी औलाद से मोहब्बत करता है और पीर भी अपने मुरीद से मोहब्बत करता है। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, जो गुफ्तगू आपने शुरू में मुलाज़ा फरमाई है ये हाजी इमरान तारी साहब के बेटे के एक्सीडेंट के हवाले से, वो ये गुफ्तगू पुरानी है लेकिन इसके अंदर हमें एक सबक मिल रहा है, तो इस हवाले से मैंने सोचा कि ये सबक भी आपके सामने रख दिया जाए। आपने ये सारी गुफ्तगू मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब की ज़बान मुबारक से भी सुनी है। हुआ कुछ यूँ कि इमरान अत्तारी साहब के साहबजादे का एक्सीडेंट हुआ, तो उस पर आप फरमाते हैं कि हमने ये सोच लिया था, ये तय कर लिया था कि अब ये नहीं बचेगा क्योंकि इसकी हालत ही सीरियस थी, लेकिन अल्लाह के फजल से उनकी जान बच गई। तो जिस शख्स ने इनको गाड़ी मारी थी, आपने उसकी गुफ्तगू भी सुनी कि किस तरह वो बयान दे रहा है कि हादसे के बावजूद, शदीद चोटों के बावजूद, करीब था कि उनकी जान भी चली जाती, लेकिन उसके बावजूद हाजी इमरान तारी साहब ने अल्लाह रसूल की रज़ा की खातिर उनको माफ़ कर दिया। सिर्फ इतना कहा कि आप दीन इस्लाम की तबलीग के लिए मदनी काफ़िलों में सफ़र करें। मुझे बहुत हैरत हुई कि देखें, एक शख्स है जिसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, शख्स ने इनके बेटे को टक्कर मारी, उसके बावजूद इन्होंने उसको माफ़ कर दिया। ये नहीं सोचा कि इसकी जान भी जा सकती है, सिर्फ ये सोचकर कि मैं चाहता हूं कि ये शख्स जेल जाने की बजाय, सज़ा खाने की बजाय, अदालतों के चक्कर लगाने की बजाय दीन इस्लाम की तबलीग करे। अल्लाह रसूल का पैगाम जो है मदनी काफ़िलों में सफ़र करके लोगों के घर घर तक जाकर अल्लाह रसूल का पैगाम पहुँचाए। और आज उसका फ़ायदा ये हुआ कि आपने ख़ुद उस ड्राइवर की ज़बानी सुन ली है कि मैं मदनी काफ़िलों में सफ़र करता हूँ, अल्लाह रसूल के दीन की तबलीग करता हूँ। यार अगर उसको जेल के अंदर डाल देते, सज़ाएँ दिलवाते, उससे पैसे वसूल करते तो कर सकते थे, लेकिन अल्लाह रसूल की रज़ा की खातिर माफ़ करना ये सबसे बड़ी जो है ईमान की निशानी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को पसंद करता है जो गुस्से को पीते हैं और लोगों को माफ़ करते हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक के साथ नरमी करता है, शफ़क़त करता है, हक़ के ऊपर होने के बावजूद भी, तो अल्लाह करीम ऐसे लोगों से मोहब्बत फरमाता है। और हमारे मुआशरे के अंदर लोगों का हाल ये है कि थोड़ी सी बात के ऊपर झगड़ा करते हुए लोग एक दूसरे के दस्तों गिरबान हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर डंडे बरसा देते हैं, एक दूसरे के ऊपर जूते बरसा देते हैं, एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, और फिर हम कहते हैं कि अल्लाह की रहमत नाज़िल नहीं हो रही हम पर। और मेरे भाई, कैसे अल्लाह की रहमत नाज़िल होगी
جب ہم اللہ رب العزت کے فرامین کی دھجیاں اڑائیں گے، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کی تکمیل نہیں کریں گے، تو پھر رحمت نازل نہیں ہوگی، غضب نازل ہوگا۔ امام غزالی جیسی شخصیت کو بعد از وصال کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا تو آپ جنت کے اندر ٹہل رہے ہیں۔ آپ سے اس بزرگ نے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کریم نے مکھی کی وجہ سے معاف فرما دیا۔ یعنی آپ ایک دن کتاب لکھ رہے تھے اور اس دور کے اندر قلم تو نہیں ہوتے تھے، لکڑی کا قلم ہوتا تھا، اور سیاہی کے اندر ڈبو کر امام غزالی نے جیسے ہی کتاب لکھنا شروع کی تو ایک مکھی تھی جو پیاسی تھی، وہ آ کر اس سیاہی کو چوسنے لگ گئی۔ تو امام غزالی نے یہ سوچ کر اس کو چھوڑ دیا کہ یہ پیاسی ہوگی، یہ اپنی پیاس بجھا لے، اس کے بعد میں اپنی کتاب لکھنا شروع کر دوں گا۔ تو آپ فرماتے ہیں اس مکھی کے اوپر شفقت کرنے کی وجہ سے، رحم کرنے کی وجہ سے امام غزالی جیسا جوان کہہ رہا ہے کہ مجھے مکھی کے اوپر شفقت کرنے کی وجہ سے، رحم کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میرے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمایا۔ یار جو مکھی کے ساتھ شفقت کرے، نرمی کا معاملہ کرے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو بتائیں اگر ہم حضرت انسان کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ اگر بھلائی کریں گے، ان کو معاف کر دیں گے، ان کے اوپر رحم کریں گے، تو پھر بتائیں اللہ کریم ہمیں معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔